तो क्योंकि ट्रिगो में काफी फॉर्मूले होंगे, तो इसके लिए आप क्या करिए, एक सेंटर पेज बना लेना जिसपे सिर्फ फॉर्मूले लिखना। अभी तो हम पूरा प्रूफ करके देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, आपको उस पर सिर्फ फॉर्मूले लिखने एक सेंटर पेज पे। जब भी आप ट्रिगो के क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप उस फॉर्मूले का पेज अपने साथ रखिए, राइट। और जब भी कभी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, तो ट्राई टू स्पीक दैट आउट। ओके, मतलब जितना आप उसको बोलेंगे, जितना आप दोहराएंगे उसको, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो याद भी रहेगा। ठीक है, तो ट्रिगो में काफी फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने ही होंगे क्योंकि ये काफी यूज भी होंगे ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द कोर्स ऑफ 11th एंड 12th दोनों। तो इसलिए याद करने के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा कि आप एकदम याद कर लो। मतलब कि जितने फॉर्मूले आप धीरे धीरे करके याद कर सकते हैं, उतने फॉर्मूले आप याद करते चले। ठीक है, ये ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिगो के फॉर्मूले याद करना। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन cos of a minus b. Cos of a minus b was cos a cos b plus sin a sin b. इसके आगे बढ़ते, तो मैं शायद उस दिन भी आपसे बता रहा हूँ, अगर नहीं बताया तो सुनो मेरी बात, कि मैंने आज तक कभी भी a प्लस बी का अगर फॉर्मूला याद है मेरे को, तो मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करा। वो अलग बात है कि याद हो जाते हैं वो थोड़े टाइम में प्रैक्टिस के बाद, बट मतलब मैंने a प्लस बी का अगर फॉर्मूला बना लिया, तो a माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए आई हैव ऑलवेज यूज्ड दिस। कि आपको करना क्या है, आपको cos a माइनस बी का अगर फॉर्मूला पता है, आता है, तो बस, अगर आपको cos a माइनस बी का फॉर्मूला आता है, तो आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी आता है, या cos a प्लस बी का फॉर्मूला आता है तो cos a माइनस बी का भी फॉर्मूला आता है। कैसे? अगर आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यू कैन राइट दिस एज cos of a माइनस माइनस बी। आप उसी फॉर्मूले में चेंज करके cos a माइनस बी का, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं। कभी भी आपको cos a प्लस बी या cos a माइनस बी, कोई भी एक फॉर्मूला a प्लस बी का अगर याद है और आप a माइनस बी के लिए भी वो फॉर्मूला देखना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल काम करना है कि आपको सिर्फ प्लस और माइनस में चेंज करते हुए फॉर्मूले में वहीं पे चेंज कर लेना। cos a प्लस बी विल बी cos a माइनस माइनस बी। एंड अब हम ऊपर वाला फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, तो चेंज क्या हुआ? चेंज सिर्फ इतना हुआ कि जहां पे पहले b था उसकी जगह माइनस बी आ जाएगा एंगल, राइट। तो हमेशा ये करना होता है प्लस माइनस वाले फॉर्मूले में, अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तो दूसरा भी पता है, आपको सिर्फ इतना चेंज करना है कि b की जगह उठा के माइनस बी रख दीजिए। बोले तो फॉर्मूला था cos a cos b, अब हो जाएगा cos a cos माइनस बी प्लस sin a sin ऑफ माइनस बी। कॉस के अंदर माइनस भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल रखो या पॉजिटिव रखो, दोनों पे सेम ही आंसर आता है, बट साइन के अंदर नेगेटिव एंगल रखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। so this would be sin a into sin b। यहां से हमारे पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। देन अगेन हम sin a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, या sin a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, कोई भी बना लो। sin a प्लस बी को you can write, consider this a plus b as theta। तो sin थीटा अगर होता है तो उसको मैं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा। वही करने जा रहा हूं, इसको लिख रहा हूं पाई बाय 2 माइनस पूरा एंगल a प्लस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है। अब इसको चेंज कर दिया, cos पाई बाय 2 माइनस a, जब माइनस अंदर लेके गया तो माइनस a माइनस b बना, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया दो अलग अलग एंगल्स में, एक एंगल है पाई बाय 2 माइनस a और एक एंगल है b। cos a माइनस b का फॉर्मूला मेरे को पता है, आता है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करा यहाँ पे, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस a इंटू cos b प्लस sin पाई बाय 2 माइनस a into sin b। cos pi by 2 minus a is sin a and this is cos b plus sin pi by 2 minus a is cos a into sin b। So sin a plus b will be
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अनदर फॉर्मूला थर्ड। नंबरिंग करते जाइएगा फॉर्मूले, 3 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट किसका देखना होगा, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी कुछ नया नहीं है, पहले आपने बी यूज करा है, अब बी की जगह माइनस बी यूज कर देंगे बस फिर से। सो साइन ए माइनस बी वुड बी साइन ए, पहले तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि बी की जगह सिर्फ माइनस बी यूज करना है, कोई चेंज नहीं है, और ये बनेगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी। कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल रखा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइन के अंदर रखा माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो कॉस माइनस बी सेम एज कॉस बी, यहां से माइनस बाहर आया, दिस इज कॉस ए साइन बी। तो यहां से हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मिला। पहले 4 फॉर्मूले तो आपको ये बनता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो जब भी मेरे पास सेक का, मुझे अगर सपोज सेक या कॉसेक में अगर मेरे को ये चीजें बनानी है, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले देखने हैं सेक या कॉसेक के लिए, तो सेक के लिए कॉस चलेगा, वैसे कॉसेक के लिए साइन। आपको उनके फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सेक का कोई कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे, क्योंकि सेक को जब भी सेक आएगा तो आप कॉस में चेंज करिए, एंड सिमिलरली कॉसेक को साइन में चेंज करिएगा, बट अभी भी टैन और कॉट बचता है, तो टैन का फॉर्मूला बनाते हैं। अब सब कुछ इनसे ही बनते चले जाएंगे जितनी चीजें हमने लिखी। टैन ए प्लस बी बनाना चाहते हैं, टैन ए प्लस बी को साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला हमें आता है। साइन ए प्लस बी बोले तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला बना रहे हैं हम टैन का, आंसर दे रहे हैं साइन और कॉस में। टैन ए प्लस बी निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, और आंसर आया जो साइन ए कॉस बी की टर्म्स में आ रहा है, कॉस ए साइन बी की टर्म्स में आ रहा है, तो इसको पहले टैन ए टैन बी में चेंज करिए। टैन में चेंज करने के लिए किसी भी चीज को साइन अपॉन कॉस बनाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को कॉस ए कॉस बी से पूरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड कर देना चाहिए। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। ये बात हमेशा याद भी रखनी है, जब भी टैन बनाना चाहते हैं हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो आप कॉस से डिवाइड करिए पूरे एक्सप्रेशन को, अगर उसमें साइन दिया हुआ है तो। अब यहाँ पे साइन कॉस दोनों है, बट कॉस ए कॉस बी से अगर आप डिवाइड करेंगे तो टैन ए टैन बी बनने के चांसेस होंगे, बन जाएगा इनफैक्ट। तो कॉस ए कॉस बी के प्रोडक्ट से हम डिवाइड कर दे रहे हैं न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, तो चारों टर्म्स डिवाइड होंगी बेसिकली। जब फर्स्ट टर्म डिवाइड होगी कॉस ए कॉस बी से, तो देखिए फर्स्ट टर्म के पास साइन ए कॉस बी है, जब इसके अपॉन में कॉस ए कॉस बी जाएगा तो कॉस बी से कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए विच विल बी टैन ए। बट अगर आप नहीं समझ पाए ये बात तो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। पूरा न्यूमरेटर डिवाइड कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉस ए कॉस बी दोनों के साथ अलग अलग। सिमिलरली इफ वी डिवाइड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉस ए कॉस बी दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग। तो अब मेरे पास देखो यहाँ पे जगह भी नहीं है, एंड ऑल्सो कि हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर मैंने लिखा इसीलिए
देखो जब पहली बार cos a cos b से डिवाइड करा तो ये cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ tan a। दूसरी बार cos a cos b से डिवाइड करा तो cos a से cos a कैंसिल हो गया, बच जाएगा tan b। ऐसे जब नीचे cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, क्योंकि ये टर्म ही खुद cos a cos b। जब सेकेंड टर्म को नीचे cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो एक बनेगा sin a अपॉन cos a which will be tan a, और दूसरा बनेगा sin b अपॉन cos b which will be tan b। So the final expression will look like this कि अगर आप tan a plus b का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो tan a plus b will be tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। ये बनेगा tan a plus b का फॉर्मूला। और वैसे ही अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे, या आप निकालना चाहते हैं tan a minus b का फॉर्मूला, तो b की जगह माइनस b। अभी नोहा एंड सबीहा, आवाज पहले आ गया था, आई गेस कुछ लोगों ने मतलब बाद में ज्वाइन किया है, तो जिन्होंने भी बाद में ज्वाइन किया है कंपाउंड एंगल का एक फॉर्मूला बना चुके थे। आप सभी नोट तो करते रहिए, साथ साथ मेरी बात भी सुनते रहिए। हम एक फॉर्मूला ऑलरेडी बना चुके थे cos a minus b का। cos a minus b के बाद cos a plus b बनाया, sin a plus b बनाया, sin a minus b बनाया। कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं वो दिखाया भी गया आपको, किस तरीके से चेंज करके बनाते जा रहे हैं। साइन को cos के टर्म्स में लेके आ गए, ऐसे ही प्लस से माइनस में अगर चेंज करना है, यानी कि आपको sin a plus b और sin a minus b के फॉर्मूले बनाने हैं, या cos a plus b cos a minus b के फॉर्मूले बनाने हैं, तो अगर आपको प्लस वाला पता है तो माइनस वाला बना सकते हो, या माइनस वाला पता है तो प्लस वाला बना सकते हो। बहुत ही सिंपल सा काम करना होता है बस, कि आपको b की जगह माइनस b रख देना होगा। और ये मैंने दिखाया भी आपको पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज आप a plus b का होल स्क्वायर और a minus b का होल स्क्वायर में भी लगा सकते हैं। इफ यू नो व्हाट इज a plus b का होल स्क्वायर, तो विल आल्सो नो a minus b होल स्क्वायर। चेंज सिर्फ इतना ही होगा कि b की जगह माइनस b आ जाएगा, और कुछ। एवरीबॉडी डन? कोई बच्चा है तो बता दो, हैंड रेज कर सकते हो। ओके, tan a plus b बना चुके हैं, tan a minus b भी बना सकते हैं, बहुत इजी। जितने भी नए लोग आए हैं वो भी एक बार सीख ले कि अगर आपको प्लस वाले फॉर्मूले पता है वही आपको माइनस वाले भी पता है। बस आप ऐसे लिख दो उसको, a plus b का फॉर्मूला पता तो a minus b का भी फॉर्मूला पता। तो इसको हम बनाएंगे, तो लिख देंगे tan a, बस दूसरा एंगल b की जगह माइनस b हो चुका है, tan a plus tan minus b divided by 1 minus tan a into tan of minus b। ये बन जाएगा tan a। tan के अंदर अगर नेगेटिव एंगल रखा होता है तो माइनस बाहर ही आ जाता है, माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ऑल्सो कुछ बुक्स में cot a plus b cot a minus b के भी फॉर्मूले लिखे होते हैं, कुछ में नहीं, हर बुक में लिखे होंगे। मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आप cot a plus b को tan a plus b ऐसे लिख सकते हैं, 1 upon tan a plus b।
और इसके फॉर्मूले बनाने हैं तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको आता है, वो लगाइए आप, और फिर tan a को लिख दीजिए 1/cot a, tan b को लिख दीजिएगा 1/cot b। आप उससे फॉर्मूले बनाएंगे, बन जाएंगे सारे। पहले तो ये समझ लीजिए, राइट। दूसरी बात लिखवा रहा हूं मैं, बट मैं खुद ही बता रहा हूं कि आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको हमेशा ऐसे चेंज करके और tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट कभी कभार आपको cot ही दिया हो, अगर cot a cot b दोनों चीजें वही दी हुई हैं, तो आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप याद करना चाहें वेरी गुड, ना भी करना चाहें तो भी चलेगा, आपका काम सारा हो जाएगा इससे। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ 1/tan a प्लस b। अगर हम सॉल्व करेंगे और फिर tan a प्लस tan b, उस तरीके से इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा, cot a cot b -1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। और वैसे ही अगर cot a माइनस b का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो बनेगा cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। बस ये थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। और आप यहां से देख भी सकते हैं, tan a को मैं 1/cot a लिखूंगा, tan b को मैं 1/cot b लिखूंगा, तो cot b उधर चला जाएगा, cot a इधर आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे। योर चॉइस, याद करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं मत करिए। इसके बाद फॉर्मूला आता है ये sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, पहले आप ट्राई करिए। यू हैव 1 मिनट, एग्जैक्टली 1 मिनट, एंड यू हैव टू ट्राई इट। कैसे सॉल्व करना है? sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, sin a माइनस बी का फॉर्मूला पुट करो। जब आप पुट करेंगे देखेंगे कि फर्स्ट टर्म भी दोनों एक्सप्रेशन की सेम ही आ रही है, सेकंड टर्म भी सेम आ रही है, सिर्फ बीच में साइन का डिफरेंस है, एक बार प्लस साइन है, एक बार माइनस साइन, राइट। तो a प्लस बी, a माइनस बी की प्रॉपर्टी लग सकती है फिर उसे मल्टीप्लाई करने में। पहले आप ट्राई करिए, या 1 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। और बताइए अगर किसी का भी आंसर आ रहा है, अपडेट करो क्या आंसर है। हाँ जी, कोई पहुंचा क्लोज? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखो, क्या दोनों टर्म सेम नहीं है? पहली टर्म इसकी भी साइन ए कॉस बी, इसकी भी साइन ए कॉस बी, इसकी सेकंड टर्म कॉस ए साइन बी, इसकी भी सेकंड टर्म कॉस ए साइन बी, बस बीच में माइनस का ही तो डिफरेंस है, प्लस माइनस। तो ये तो फॉर्मूला ऐसे बन गया ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? आंसर देना सिर्फ साइन है, सिर्फ कॉस में, तो आप सारों को चेंज कर दो। मतलब जितने कॉस इन्वॉल्व है, या तो उन सबको साइन में चेंज कर दो, या तो जितने साइन इन्वॉल्व है उन सबको कॉस में चेंज कर दो। दोनों ही काम करेंगे, दोनों ही फॉर्मूले इसके। तो मैं कॉस स्क्वायर बी को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। इनको जब मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये टर्म का आंसर आया sin square a minus sin square b. So if you are multiplying sin a plus b into sin a minus b, you will get sin square a minus sin square b. Again, if you change sin square a into cos square a and sin square b into cos square b, तो फिर से एक फॉर्मूला बनेगा जो कि होगा cos square b minus cos square a। दोनों सेम ही फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, जो कि आएगा क्वेश्चंस में काफी बार डायरेक्टली, तो यू कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। कहीं भी डाउट हो तो ऑल्सो यू कैन आस्क मी, नाउ इज द टाइम टू आस्क योर डाउट, जितना भी अभी तक आपने कुछ लिख रहा है। सर ये जो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a है, ये cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b की आइडेंटिटी है? नहीं, देख नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। आप देखते हैं इसकी क्या आइडेंटिटी बनेगी, इसकी कुछ और बनेगी आइडेंटिटी। बट हाँ, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं cos b माइनस cos a इंटू cos b प्लस cos a। एंगल को नहीं कर रहे हैं अंदर अलग अलग, a प्लस बी a माइनस b लगा रहे हैं सीधा सीधा बस। cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या बनेगा, ये तो अभी हमें फाइंड आउट करना है। इस बार फिर से आप ट्राई करोगे, अब आपको पैटर्न भी पता चल चुका है, वर्किंग मेथड भी पता चल चुका है कैसे करना है एक्चुअली। तो फर्स्ट सॉल्व cos a प्लस बी, मतलब cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, फिर से ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दोगे तो पहली टर्म दूसरी टर्म दोनों में सेम होंगी, बस बीच में साइन का डिफरेंस होगा सिर्फ। फिर से a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे इजीली। और फिर से वो चेंज करना आपको, सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस में बनानी है सारी चीजें, मतलब ट्राई करो। जब आप बनाएंगे तो फिर आप पहुंचेंगे। बताइए क्या है।
बना किसी का भी? We have to repeat the process. Cos A plus B will be cos A cos B plus sin A, sorry, minus sin A sin B. और cos A minus B बन जाएगा cos A cos B plus sin A sin B. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार डायरेक्ट लिख, स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B या sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B. चलो पिछली बार cos को चेंज करते, इस बार sin को कर देता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ना, कोई सा भी कर लो चेंज. So this would be cos square A cos square B minus वन माइनस cos स्क्वायर इंटू वन माइनस cos स्क्वायर B. तो ये बनेगा cos स्क्वायर A इंटू cos स्क्वायर B माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं वन, पहले वन के साथ सबको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, वन माइनस cos स्क्वायर A को वन के साथ करेंगे, वन माइनस cos स्क्वायर A ही आएगा. Then 1 with minus cos square B will be minus cos square B. Then minus minus plus cos square A into cos square B. ये देखिए cos square A minus cos square A into cos square B में से माइनस कर रहे हैं, cos square A cos square B, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? आप ध्यान दें, बच जाएगा ये माइनस वन प्लस cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B. दो तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं, या तो यहां पे छोड़ दूं या फिर माइनस कॉमन ले लूं इन दोनों से. cos स्क्वायर A माइनस वन ही तो लिखा हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर A तो है, ध्यान से देखो तो आप माइनस कॉमन ले लो, वन माइनस cos स्क्वायर A बन जाएगा. या फिर इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हो, cos स्क्वायर B माइनस वन ही तो है ये, वो माइनस साइन स्क्वायर B बन जाएगा. इन विच एवर वे यू वांट टू चेंज इट, बोथ आर कूल. सो दिस इज cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A, या तो, और either you can write it as cos square A minus sin square. दोनों ही प्रॉपर्टी है, cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर है या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर, whatever. इतने एंगल्स, इतनी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ये सारी, बस कॉट वाली छोड़ दीजिए आप इसमें, वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं. ये सारी की सारी कंपाउंड एंगल्स की ही प्रॉपर्टीज है. इसके अलावा दो और है, बट उनको हम इनसे प्रूव नहीं कर सकते. और पहले आप ये नोट कर लीजिए, कौन बच्चा है इसने नोट करना है? और कोई भी डाउट है एकदम बिल्कुल पूछ लीजिए, दिस इज द टाइम टू आस्क योर डाउट्स.
अच्छा, नो डाउट, नो, सारे फॉर्मूले समझ आ गए कैसे बनते जा रहे हैं? सर मुझे डाउट है बिल्कुल पूछिए। सर, वो जो लास्ट में आपने लिखा है ये cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर है, वो कैसे आए? किस फॉर्मूले में? साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले, साइन ए माइनस बी साइन ए नहीं प्लस नहीं, बी वो वाले नहीं में वो आया। नहीं, ये sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाले में। हाँ, यही कह रहा हूँ कि साइन ए हाँ प्लस बी साइन ए माइनस बी में आया कॉस स्क्वायर बी। तो हाँ हमने क्या किया, देख साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया। कैन वी राइट साइन स्क्वायर ए एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? हाँ And we can write sin square b as 1 minus cos square b, right? जी सर। sin square a की जगह जब मैंने 1 minus cos square a लिखा और sin square b की जगह जब मैंने 1 minus cos square b लिखा, इसको सॉल्व करने के बाद cos square b minus cos square a बचा। देख, इन दोनों को माइनस कर दे। अगर तो इन दोनों को माइनस किया तो 1 में से 1 माइनस किया, कैंसिल। ये माइनस माइनस प्लस हो गया cos square b वाला। आज लिख के दिखाता हूँ। तो ये बना बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ना 1 में से 1 गया, ये तो खत्म, और ये बचा माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। सो दिस वुड बी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर जी। तो ये यहीं से बना है। और ऐसे लास्ट वाले में हम या तो इन दोनों को कंबाइन कर दें या -1 और cos स्क्वायर b को कंबाइन कर दें। तो हमने ऊपर लिख के भी दिखाया हुआ है, ये ऐसे बन जाएगा। ओके, एवरीबॉडी डन टिल हियर? कोई भी बचा है? ओके, इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं जो कि अभी इसी में ही इसी का पार्ट है, मतलब कंपाउंड एंगल के तरीके के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। एवरीबॉडी नो एपी, राइट? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको एपी के बारे में ना पता हो? ओके, तो हमें क्या दिया गया है? एंगल्स एपी में दिए गए हैं। साइन के अंदर एंगल्स लिखे हुए हैं और सारे के सारे एंगल्स एपी में है। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हर टर्म सेम अमाउंट से बढ़ती जा रही है। जो फर्स्ट टर्म होती थी वो है अल्फा यहाँ पे, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो है यहाँ पे बीटा। आप देख सकते हैं, पहला एंगल था अल्फा, दूसरा एंगल बना अल्फा प्लस बीटा, थर्ड एंगल इज अल्फा प्लस 2 बीटा। इसी तरीके से एंगल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं एपी में, राइट? तो ये एक सीरीज है ऐसी जिसके एंगल्स हैं एपी में और लगा हुआ है साइन सब पे। तो इसका क्या आंसर होगा ये अभी लिखते हैं। इससे पहले एक और सीरीज एग्जैक्टली सेम ऐसी, बस यहाँ पे कॉस लगा हुआ है। क्या मुझे कोई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता सकता है इस सीरीज की? दोनों सीरीज की सेम है, कितनी है इनके अंदर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स?
इस सीरीज के अंदर? देखो पहचान लो, एपी तो तुमने पढ़ी है, पैटर्न को देखो कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन रही। हमजा बताएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? ठीक है, nth मत बोल बस नोहा, n टर्म्स होगी। हमजा बिल्कुल करेक्ट है, n टर्म्स है। कैसे? ये देखो आप, अल्फा प्लस 0 बीटा से स्टार्ट हो रहा है। पहले वाले में कोई बीटा ऐड नहीं हुआ, दूसरे वाले में एक बीटा ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अप टू n-1। तो 0 से लेके n-1 तक गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो चुकी है, n टर्म्स है, राइट। दूसरी बात, इसका फर्स्ट टर्म है अल्फा, इसका कॉमन डिफरेंस है बीटा। जो भी आप इन दोनों चीजों का आंसर लिखेंगे, दोनों सीरीज का आंसर लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे याद रखने के लिए, मैंने दोनों सीरीज पहली बात तो एक साथ लिखी, इसलिए लिखी क्योंकि आप याद रख पाए इसको, थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा। एक तो जो भी इनके आंसर होंगे उसमें आप यूज करेंगे बीटा बाई 2। क्या मतलब है इस बात का बीटा बाई 2 का? कि जो भी आपके पास कॉमन डिफरेंस है इन सीरीज का, उन कॉमन डिफरेंस के, थैंक यू, कॉमन डिफरेंस के कॉमन डिफरेंस का हाफ कर दीजिए। यानी कि अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस बीटा है तो बीटा बाय 2 यूज कर रहे होंगे आप पूरा टाइम, जो भी फॉर्मूला बनेगा, आंसर जो भी बनेगा। एक बात, और एक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए n। तो पहली चीज, 3 टर्म्स आएंगी आंसर में, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया आपसे कि आप पूरा टाइम बीटा बाई 2 यूज करेंगे आंसर में। आपको कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली यूज नहीं करना, कॉमन डिफरेंस बाई 2 यूज करना है। तो जो भी लास्ट टर्म है ना दोनों की सीरीज की, उसमें बस बीटा बाई 2 कर दो। आपकी लास्ट टर्म थी साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। सो द लास्ट टर्म शुड बी, मतलब लास्ट टर्म जो है अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, उसी में ही अगर हम बीटा बाई 2 करके लिखें तो पहला आंसर तो वो है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म है कॉस, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। पहली चीज, एक सेकंड, हाँ जी। फर्स्ट थिंग तो जो भी लास्ट टर्म है उसमें बीटा बाई 2 करके लिख दीजिए। और अब जो बची हुई 2 टर्म्स है इनके साथ जो भी आंसर में आ रहे होंगे वो दोनों में दोनों सेम है। दूसरी बात, यहां पे होगा साइन मल्टीप्लीकेशन के साथ साइन n बीटा बाई 2। ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ऐसे तो दिखेगा। एंड डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। यही दोनों में यही सेम चीज है। यहां पे भी होगा साइन n बीटा बाई 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। तो पूरा टाइम बीटा बाई 2 यूज होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं जो मेथड मैंने आपको बताया। ये 2 चीजें और याद होनी चाहिए। हाँ जी, अब एक बात आती है बस कि ये कैसे बनी होगी सीरीज। अब मैं आपको, ये आपको करके लिख के आना, दिस इज योर टास्क। मैं आपको हिंट जरूर देकर भेजता हूं, ठीक है, कि आप इसको कैसे बनाएंगे।
वो हिंट मैं अभी आपको दे दे रहा हूँ। आप पूरी सीरीज को आप पूरी सीरीज को 2 sin बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और फिर फॉर्मूले अप्लाई करने। बट फॉर्मूले कौन से लगेंगे वो भी हम आगे अब पढ़ने वाले हैं, वो फॉर्मूले इसमें अप्लाई करेंगे। ये हुए कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल्स बोले तो अगर अंदर एंगल्स का सम या डिफरेंस दिया हुआ, ऐसे एंगल्स को हम कंपाउंड एंगल्स बोल देते हैं। इसके बाद अब वापस पहले 4 फॉर्मूले पे चलते हैं एक बार। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार वो, उनसे बड़े काम हो जाएंगे, बहुत सारे काम होंगे उनसे। जितने भी फॉर्मूले बना रहे हैं सारे उनसे ही बना रहे हैं। तो इनके इसको निकालने के लिए सॉल्व LHS by multiplying and dividing from 2 sin बीटा बाई 2। डिवाइड वाले को बाहर रख लेना, मल्टीप्लाई अंदर कर देना, हर टर्म के साथ जाके 2 sin बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ लोगे, बट ट्राई करो, ठीक है। बट इससे पहले आगे चलते हैं। हमने कवर कर लिए कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले। आज हम सिर्फ फॉर्मूले कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूं आपके पास एक सेंटर पेज हो जिसमें आपने सारे फॉर्मूले लिखे हुए, कुछ तो फॉर्मूले याद भी हो, अराउंड 12 to 14 फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, जिसमें cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी बिल्कुल डेफिनेटली याद होना ही होना चाहिए। अभी तक ही हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कौन कौन से फॉर्मूले हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको याद हो, और सारे आप लिख लीजिएगा सेंटर पेज पे। मैं पूछूं तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ ही नहीं पाएंगे। हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे ट्रिगो में जब तक फॉर्मूले नहीं होंगे सारे। तो इसलिए हम एक क्लास पूरी फॉर्मूले की रखते हैं जिसमें हम फॉर्मूले ही बना रहे होते हैं, हम सारे बना के भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है जी, ये तो आपको मैंने हिंट दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब इनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। मैं इसलिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बोलता हूं क्योंकि हमने इनको ट्रांसफॉर्म ही करा है। हमने पहले 4 फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले बनाए हैं बचे हुए। पहले 4 फॉर्मूले कौन कौन से थे? cos a माइनस बी was cos a cos b plus sin a sin b. Similarly, cos of a plus b was cos a cos b minus sin a sin b. ऐसे ही 2 और बचे हुए फॉर्मूले, एक है साइन ए प्लस बी और दूसरा है साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ऐसी साइन ए माइनस बी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई एक्सपेक्ट कि आप ये फॉर्मूले याद करके आएंगे 4। मैं बताता चलूंगा भी कि आपको कौन से फॉर्मूले तो याद ही करने हैं, मतलब इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगली क्लास तक ही याद करने। दीज आर फर्स्ट 4 फॉर्मूलेज उस लिस्ट में, और जो इनसे हम बनाने वाले हैं वो नेक्स्ट 4 हो जाएंगे उसी लिस्ट में। मैं नहीं कह रहा आप ऊपर वाले फॉर्मूले आज ही याद कर लो, मैंने ट्रिक बताई आपको याद करने के लिए। मे बी आप कर पाए ना कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गलत मत लिखना उस फॉर्मूले को, साइन एन बीटा बाई 2 है राइट हैंड साइड में। अगर वो नहीं दिख रहा हो किसी को भी तो समझ ले, दिस इज साइन एन टाइम्स बीटा बाई 2। ये है यहाँ एन बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बीटा बाई 2 कॉमन डिफरेंस का हाफ। चलिए जी, आपने 4 फॉर्मूले लिख लिए। पहली बारी में ऐड करिए दोनों टर्म्स को और दूसरी बारी में सब्ट्रैक्ट करिए और बताइए जरा क्या बन रहा है। सेम काम यहां पे भी करना है, ऐड करो दोनों को
दोनों फॉर्मूले को और सबट्रैक्ट करो, 4 नए फॉर्मूले बन जाएंगे इससे। बनाइए। यशिका करेक्ट है, यही बन रहा है फॉर्मूला, इसी का ही बनेगा कुछ। जब आप ऐड कर रहे होंगे तो बन जाएगा 2 cos A cos B, बिल्कुल करेक्ट है। यही 4 फॉर्मूले हैं नेक्स्ट यशिका जो हमें याद करना है। करेक्ट। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 cos A cos B राइट हैंड साइड पे। यही फॉर्मूला है, 2 cos A cos B इज इक्वल्स टू, बन जाएगा इन दोनों को अगर ऐड कर दे यानी कि cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। मैंने पलट के लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी का नहीं पढ़ रहे थे, 2 cos A cos B का पढ़ना है, याद ऐसे रखना है। 2 cos A cos B, जब दो cos आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। सिमिलरली जब सबट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे बन रहा होगा 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू, इधर बन रहा होगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। जब यहां पे ऐड कर रहे होंगे तो बनेगा 2 sin A cos B इज इक्वल्स टू sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। और जब यहां पे सबट्रैक्ट कर रहे होंगे तो बन रहा होगा 2 cos A sin B sin A प्लस बी प्लस, सॉरी सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस साइन A माइनस बी। बाय द वे है 4 फॉर्मूले, मैं इनको 3 ही मानता हूं। क्यों? ऐसी क्या बात है कि 3 क्यों मानने? क्योंकि ये 2 फॉर्मूले सेम है। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन से, एक सेकंड, ये जो लास्ट में 2 लिखे हैं आपने, 2 sin A cos B या 2 cos A sin B, यार ये तो एक ही बात है। मतलब मैं इसको अप्लाई भी करके दिखाता हूं अभी, बट पहले तो आप ये समझिए कि अगर एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल हम ऐसे लगा रहे होंगे इस फॉर्मूले को, मैं आपको इसका यूज भी दिखाता हूँ कि हमें लिखा हुआ है 2 sin 15 इंटू cos 75। मैं इस पे फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। तो यार कौन सा ए और कौन सा बी है? पलट के तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात तो वही है, पहले जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया 2 sin A cos B, दूसरी बार जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A sin B।
बात तो एक ही है, दोनों फॉर्मूले तो सेम ही है। सर हम कैसे याद रखें, सेम तो नहीं है ये तो, एक में ए प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ। रुको देखिए 2 cos ए sin b को मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 cos ए sin b को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 sin b cos a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे sin a प्लस b तो लिखा ही हुआ है, इस माइनस, एक माइनस अंदर से बाहर निकाल दो, एक माइनस अंदर से बाहर निकालोगे तो वो बन जाएगा b माइनस a, माइनस कॉमन लेता हूं अगर a माइनस b से, भाई a माइनस b है, मैंने माइनस कॉमन लिया इससे, तो ये बन गया b माइनस a, जिससे कि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो वापस से a माइनस b बन जाएगा वैसे तो, राइट। तो मैं कहना ये चाहता हूं, एक माइनस अगर आप अंदर से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन b माइनस a, अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है। आपको बस ये याद रखना है पहली टर्म तो होगी साइन a प्लस बी, मतलब आप किसी भी तरीके से देखो भाई इसको, ऐसे देखो या ऐसे देखो, बात एक ही है। क्या बनेगा आंसर, साइन ऑफ दोनों का सम एंगल का 75 प्लस 15 15 90 हो जाएगा, प्लस साइन के अंदर ही b माइनस ए या a माइनस बी वॉट एवर, मोटा सा ये है कि साइन के एंगल में से कॉस के एंगल को घटाना है। पहली बार देखो साइन का एंगल था a, कॉस के अंदर एंगल था b, तो a माइनस बी लिख दिया साइन में। दूसरी बार साइन के अंदर एंगल है b, कॉस के अंदर एंगल है a, तो साइन ऑफ b माइनस a लिख दिया। मतलब जो भी फॉर्मूला बना रहे हो, जो जो जैसे भी देख रहे हो तुम इसको, दोनों सेम ही तरीके से वर्क कर सकते हैं, अगर आप ये बात ध्यान रखो कि आपको हमेशा साइन वाले एंगल में से कॉस वाला एंगल घटाना है, बीच में प्लस लगा दो बस, फिर मतलब बीच में प्लस ही रखो फिर। तो 15 में से 75 घटाओ, ना कि 75 में से 15, 15 में से 75 घटाएंगे माइनस 60 आएगा, वो अलग बात है, माइनस 60 माइनस ही ले जाएगा बाहर, साइन 90 1 होता है, माइनस साइन 60 √3/2 होता है, ये आंसर आ जाएगा। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को एक ही जैसे समझे, अलग अलग नहीं है, याद रखो ये बात। एनी डाउट, बिल्कुल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। दो अलग फॉर्मूले नहीं है लास्ट वाले, साइन वाले एंगल में से कॉस वाले एंगल को माइनस करना है, ये ध्यान रखना बस, एक ही फॉर्मूला है। ओके, कौन बचा है जिसने नोट नहीं किया था, सिर्फ रेज योर हैंड सो दैट आई गेट टू नो कि मेरे को आगे बढ़ना है कि नहीं। ठीक है, कर लो लोगों ने। ओके
अब देखो आपने 4 फॉर्मूले और नए बना लिए, 4 को मैंने 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करी काफी। पता नहीं आप ये बात समझ पाएंगे नहीं, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे और आपको फॉर्मूले याद करने के शौक हैं और आप कर सकते हैं, इसीलिए तो बिल्कुल 4 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्हीं 4 से 8 होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, पहले 4 तो मैंने आपको दिखा दिए। इन्हीं 4 की हेल्प से जो अभी भी बनाए हैं 4 और बना दूंगा, देखिए कैसे। तो आपके पास फॉर्मूले हैं 2 cos a cos b, ये बन जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b, तो ये बन जाता है, एक सेकंड, टू साइन ए साइन बी, ये बन गया cos of a माइनस बी माइनस cos of a प्लस बी, then 2 sin a cos b, तो ये आ गया sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, एंड लास्ट वाला जिसे मैं तो ऐसे नहीं देखता हूं, मैं तो यहाँ पे प्लस साइन बी माइनस ए की तरह देखता हूँ उसको, बट अभी हमें जरूरत ऐसी है लिखने की क्योंकि हम इससे ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके, लेट्स से ये a प्लस बी की वैल्यू कुछ c के बराबर है, कोई तीसरा एंगल ले आया मैं पिक्चर में, और a माइनस बी की वैल्यू कुछ d के बराबर है। यहां से मैं a और b को c और d की टर्म्स में निकालना चाहता हूं, पहली बारी में मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो RHS पे बना, सॉरी LHS पे बना 2a, RHS बना c प्लस डी, तो a की वैल्यू आ गई c प्लस डी बाई 2, फिर सबट्रैक्ट किया तो ये LHS पे आ गया 2b और यहाँ पे आ गया c माइनस डी, b की वैल्यू बच गई c माइनस डी बाई 2, तो ये हमारे पास बन गया जो यही फॉर्मूले थे। देखो मैं इनको कन्वर्ट करता जा रहा हूं, a प्लस बी की जगह मैं लिख सकता हूं c और a माइनस बी की जगह लिख सकता हूं d, तो दिस फॉर्मूला विल बी cos c प्लस cos d, ये हो गया cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू cos a था, a की वैल्यू है c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, अगले वाला बना cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, सो दिस विल बी वैसे तो cos d माइनस cos c, पर cos d माइनस cos c को मैं माइनस कॉमन लेके उधर भी तो भेज सकता हूं माइनस, यानी कि इसी चीज को, चलो पहले ऐसे लिख देते हैं, यानी कि इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब इसी को ही मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं, अगर मैं माइनस कॉमन लूं या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर बन जाएगा cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2
into sine of c minus t by 2. नेक्स्ट बनता है साइन सी प्लस साइन डी, जो कि बनेगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2. एक और जनरल ट्रेंड बताना चाहूंगा आपको इन फॉर्मूले को. सबका जनरल ट्रेंड ये है कि जब 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 कॉस के फॉर्मूले चल रहे हैं तो दोनों फंक्शन एक जैसे होंगे. मतलब cos c प्लस cos d कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, दोनों के आंसर में cos लगा हुआ है. या cos c माइनस cos d कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों आंसर में साइन लगा हुआ है. बट जब भी साइन के फॉर्मूले कैलकुलेट कर रहे हो, साइन के फॉर्मूले कैलकुलेट कर रहे हो तो फंक्शन अलग अलग होगा. एक साइन है तो दूसरा cos है. और हर जगह 8 फॉर्मूले तो आपके सामने ही सामने लिखे होंगे. और 4 आपने पहले भी देखे थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, उनको भी नोटिस कर सकते हैं आप. कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी. बारह 8 सामने दिख रहे हैं, 4 पहले, फर्स्ट 4. 12 के 12 याद होने चाहिए. नेक्स्ट क्लास में आओगे याद रखना रहेगा. और बेटर तो क्या होगा, आप सेंटर पेज बना लें. काफी फॉर्मूले हैं ट्रिगोन में. आप सेंटर पेज बना लें और सेंटर पेज पे सॉल्व कर लें सारे. ठीक है जी, आइए अब इससे आगे चलते हैं. 15 मिनट बचे हैं, सारे फॉर्मूले खत्म कर लेंगे. पहले कोई मेरे को गिन के बताओ जरा कितने फॉर्मूले हो चुके हैं. क्या आप नोट डाउन करते जा रहे हो? मैंने कहा था आपसे नंबरिंग करते जाना सारे फॉर्मूले. सर 20. 20. ठीक है. हाँ जी, तो ये उठा लो, बिल्कुल ले जाओ उसे. पानी बता देना बस बात में. पानी ले आओ. ठीक है. सो नेक्स्ट विल बी trigonometric ratios of multiple angles. हटा दो, कोई बचा तो नहीं. कोई भी बचा है प्लीज रेज ऑन. उसने नहीं लिखा हो. Also, if you have any doubt, you can ask me. अलविया प्रेजेंट हो क्लास में? ओके.
सो अभी के लिए यही है लास्ट फॉर्मूले जो भी करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। नेक्स्ट आया साइन 2 थीटा। मैं क्यों मल्टीपल एंगल बोल रहा हूं ये मैं अभी आपको बताता हूँ सारी बातें। पहले एक बार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं। साइन 2 थीटा, 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस थीटा। तो साइन थीटा प्लस थीटा हो गया साइन 2 थीटा, और ये हो गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ना। हमने फॉर्मूला तो लगाया पर ए और बी दोनों एंगल थीटा ही थे, सेम ही थे। वही फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस बी का। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बना। दोनों टर्म सेम ही है अगर आप ध्यान से देखो तो ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस बात से थोड़े ना कोई फर्क पड़ता है कि पहले साइन थीटा लिखा हुआ है या पहले कॉस थीटा लिखा हुआ है। एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, बात तो एक ही है। तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना। मेरे साथ समझिए इस बात को कि मल्टीपल एंगल्स क्यों बोले जा रहे हैं। अगर आप साइन 2 थीटा, हम इसको डबल एंगल फॉर्मूले बोल रहे हैं। अभी हम 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा ही रखेंगे सब में। cos 2 थीटा निकालेंगे, tan 2 थीटा निकालेंगे। Now why are we calling them double angle formulae और multiple angles formulae is the reason कि यहां पे जो भी एंगल होगा हमेशा उसका हाफ होगा यहाँ पे। यानी कि मैं सेम फॉर्मूला बहुत सारी जगह लगा सकता हूं। कैसे कि अगर आप इसी फॉर्मूले से साइन 4 थीटा को ओपन करना चाहते हैं डबल एंगल फॉर्मूले से, तो डबल एंगल फॉर्मूले से मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा 2 साइन 2 थीटा, यानी कि इस एंगल का हाफ कर दूंगा, इनटू कॉस 2 थीटा। फॉर एग्जांपल मैं डबल एंगल फॉर्मूले से साइन 100 थीटा को ओपन करना चाहता हूं। कहां मुझे डबल एंगल से ओपन करने, कहां नहीं करने, वो तो हमारी चॉइस है। वो हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कब हमें ये कैसे ओपन करना होगा, दैट मे चेंज, बट द रीजनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला वो कभी चेंज नहीं होगी। साइन 100 थीटा को इफ यू वांट टू ओपन बाय डबल एंगल फॉर्मूला, तो यू कैन राइट इट एज 2 साइन 50 थीटा into cos 50 theta. Thank you. 2 sin 50 theta into cos 50 theta. Right? So can you tell me this? What would you write in place of sin theta? अगर आप sin theta को डबल एंगल फॉर्मूले से ओपन करना चाहते हैं, how would you open it? Anyone? यशिका बताएगी कैसे ओपन करेंगे साइन थीटा को? सर 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। एग्जैक्टली। रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप इनकी डबल वाली है, डबल एंगल फॉर्मूले से सारे। तो आई कैन राइट देम एज 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस एक ही बार बता रहा हूं ये बात। मतलब हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हो आप डबल एंगल फॉर्मूले को अगर यूज कर रहे हैं तो आपका मेथड ये है यूज करने का। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नेक्स्ट आने वाला है ट्रिगो का। इस फॉर्मूले को आप, ये तो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं शायद कि ट्रिगो 12th में भी यूज होगी काफी, 11 12 दोनों में ही बहुत यूज है ट्रिगो का। ये फॉर्मूला cos 2 थीटा लगभग 500 बारी आप इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। ज्यादा ही होगा नंबर, कम नहीं होगा 500 से। You will use this formula minimum of 500 times, and also ये फॉर्मूला कई तरीके से चेंज हो सकता है cos 2 थीटा, ये भी ध्यान रखा जाए। बाय द वे आई फॉरगॉट, sin 2 थीटा को tan थीटा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन राइट sin 2 थीटा एज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
आप इसको सॉल्व करेंगे ना 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा को 1 plus tan square थीटा कैन बी रिटन एज sec square थीटा. So this will be 2 tan theta upon sec square theta. आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वापस 2 sin theta cos theta ही बन जाएगा. मैं दिखा देता हूँ सॉल्व करके. 2 sin theta upon cos theta, tan theta को चेंज कर दिया पहले तो. 1 plus tan square theta बनता है sec square theta. sec square theta को ऊपर लेके जाऊंगा cos square theta बन जाएगा. देखो cos theta से cos theta गया, ये बच गया 2 sin theta cos theta ही बच गया वापस. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Now cos 2 theta. चलिए पहले तो बना लेते हैं. Theta plus theta. Cos A plus B. Cos A, cos B minus sin A, sin B. क्या बना जी? बना cos square theta minus sin square theta. ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है cos 2 theta. Cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. अब आप इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं. कैसे? cos square theta को sin square theta में चेंज कर दीजिए. तो हो जाएगा 1 minus sin square theta minus sin square theta, यानी कि 1 minus 2 sin square theta. या sin square theta को cos square theta में चेंज कर दीजिए. तो आप लिख सकते हैं sin square theta को 1 minus cos square theta. एक माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है. जब सॉल्व करेंगे 2 cos square theta minus 1 बन जाएगा. तीनों फॉर्मूले cos 2 theta के हैं. अगर आप इसको tan में चेंज करना चाहते हैं, आपको कई जगह tan में भी यूज करना पड़ेगा. 1 minus tan square theta अपॉन 1 plus tan square theta. सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा. tan square theta को sin square theta अपॉन cos square theta लिख दो. नीचे 1 plus tan square theta sec square theta बन जाएगा. ऊपर जाएगा cos square theta बन जाएगा. ऊपर वाले tan square theta को sin square theta अपॉन cos square theta लिख दीजिए. सॉल्व करेंगे झट से cos square theta माइनस sin square theta आ जाएगा. बट बाय व्हाट? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये तो अभी आपने cos 2 theta के फॉर्मूले देखे हैं बस. इसका यूज सबसे ज्यादा यूज तो इसका इन दो फॉर्मूले का हो रहा होगा, और वो भी ऐसी फॉर्म में नहीं जैसे ये दिखा रखे हैं. देखो कैसी फॉर्मूला. 2 sin square थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए और cos 2 थीटा को राइट हैंड साइड पे लेके जाइए. तो ये बन जाएगा 2 sin square थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus cos 2 थीटा. अरे रे रे, अगर मैंने आपसे अभी काउंट बोला था 500 टाइम्स कि 500 टाइम्स cos 2 थीटा आप यूज कर रहे होंगे, तो उसमें से 200 to 300 टाइम्स तो यही दोनों फॉर्मूले होंगे. इनफैक्ट 300 टाइम्स तो यही दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे. 1 minus cos 2 थीटा को आप 2 sin square थीटा लिख सकते हैं. सिमिलरली -1 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाए तो 2 cos square थीटा बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1. 200 टाइम्स यही दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे. अगर टोटल यूज इसका 500 टाइम्स है तो 240 टाइम्स ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, 240 टाइम्स ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, 20 बार कुछ और फॉर्म में यूज हो रहा होगा ये फॉर्मूला. सो आई वांट टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस टू फॉर्मूला. बहुत यूज हो रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा. 1 minus cos 2 थीटा 2 sin square थीटा, 1 plus cos 2 थीटा 2 cos square थीटा. और सिर्फ ऐसे यूज नहीं हो रहे होंगे. आइए अब डबल एंगल के स्पेशलिटी से थोड़ा रूबरू होते हैं. डबल एंगल फॉर्मूला हमने ऊपर समझा कैसे लगाना है. क्या आप मुझे बताएंगे 1 minus cos 8 थीटा को डबल एंगल फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? एनीवन? 1 minus cos 8 थीटा, यहां पे 2 थीटा है तो 2 sin square थीटा बन रहा है. 1 minus cos 8 थीटा क्या बनेगा? अनवी आवाज आएगा. सेम डबल एंगल वाले रिलेशनशिप लगानी है. हमजा सर 2 cos square क्या बनेगा सर? 2 cos square 8 थीटा. नहीं, बट ट्राई अच्छी थी. पहले तो ये देख के माइनस कौन से वाले फॉर्मूले में आ रहा है? साइन वाले में आ रहा है. 1 minus cos 2 थीटा तो 2 sin square थीटा था. तो आंसर तो इसका भी 2 sin square में आना चाहिए.
सही बात है रणवी? यस सर। अब एंगल देखना है, यहाँ पे अगर 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, डबल एंगल रिलेशनशिप है। तो अगर तूने 1 माइनस कॉस 8 थीटा लिखा हुआ है तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा बच्चे। फिर और अप्लाई करते हैं हम, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। हाँ जी, इस बार अगेन बताइए, कोई भी बता सकता है। 1 प्लस कॉस 4 थीटा कैसे करें चेंज? सर 2 cos square 2 theta। बिल्कुल करेक्ट है, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, सिद्रा बताएगी 1 प्लस कॉस थीटा कैसे चेंज करें? उनीब, सबिया, अच्छा इसको ट्राई करो ना, देखो ऐसे समझने की कि 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस समथिंग लिखा हुआ है, तो इसको 2 साइन स्क्वायर समथिंग लिख सकते हैं या समथिंग बाई 2 लिख सकते हैं एक्चुअली तो। और अगर 1 प्लस कॉस समथिंग लिखा हुआ है तो इसको हम 2 कॉस स्क्वायर समथिंग बाई 2 लिख सकते हैं। सो दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं इसको, तो यहाँ पे एंगल 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा आ गया था, यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है तो आंसर बनना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन एक और 1 माइनस कॉस थीटा, हमजा बताएगा इस बार 1 माइनस कॉस थीटा। सर कंपेयर 2 कर sin दोनों में से। square theta by 2। बिल्कुल करेक्ट, गुड। बस ये रिलेशनशिप पकड़ के रखनी है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ये ऐसे यूज होंगे बिल्कुल। ये एक्सप्रेशन, यही क्वेश्चन दूंगा मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम जब क्वेश्चन कर रहे हो तो एग्जैक्टली ऐसे स्टेटमेंट हमारे पास बन रहे होंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ध्यान रखनी है आपने ये बात, ठीक है? फटाफट ये सब नोट कर लो, एग्जांपल्स भी इनके नोट कर लो जिस जिससे मैं कराता जा रहा हूँ आपको एग्जांपल्स भी। यहाँ से आपको ये समझ आएगा पैटर्न कैसे इनको फॉलो करना है। और डबल एंगल की रिलेशनशिप रहनी चाहिए भाई, मोटी सी बात तो देखो ये है। और एक लास्ट फॉर्मूला आज का जो मैं करवाना चाहता हूँ, tan 2 थीटा। आप इसको tan a प्लस बी के फॉर्मूले से tan थीटा प्लस थीटा को ओपन कर सकते हैं। tan थीटा प्लस थीटा tan a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, tan a प्लस tan b, तो ये बन जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। सारी चीजें नोट कर लीजिए। एंड एज आई सेड, यू गाइस वुड बी एक्सपेक्टेड कि आपको ये फॉर्मूले 12 तो याद होने ही होने चाहिए। उसके अलावा सारे हो जाते बहुत अच्छी बात है, बट सेंटर पे जरूर बना ले। और दूसरी बात कि क्वेश्चंस लगाना थोड़ा शुरू कर दो, बेसिक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के खत्म करना शुरू करो तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। फॉर्मूले याद होने ऐसे स्टार्ट होंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कहीं भी जो भी करेंगे। तो अगली क्लास तक आपको 1-2 ही काम करके लाने। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी फ्राइडे, यस। तो एक सेंटर पेज बन जाना चाहिए, सारे फॉर्मूले उस पर लिख लो, कोशिश करना जितने ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद हो जाए। सेकंड, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म कर लेना, सेकंड और थर्ड जो भी है, ट्राई करके आना। मैं नहीं कह रहा कि पूरी खत्म हो जानी चाहिए, मतलब कि सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। खत्म होने से मेरा मतलब होता है कि ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस, फिर हम क्लास में करेंगे कुछ क्वेश्चन तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सारी बात। चलिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।